माय गॉड, आप लोग भी यहाँ? नॉट बैड। बैड, वेरी बैड। अगर मालूम होता यहाँ पर आकर तुम्हारी शक्लें देखनी पड़ती मुझको तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पे। विराट जी, यहाँ पर भी ना आपकी शक्ल देखकर हमारे मन में कोई लड्डू नहीं फूट रहे हैं। वो तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, इसीलिए हम यहाँ पर हैं, वरना आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है हमें, समझे आप? कम ऑन गाइस, अब यहाँ खड़े खड़े आर्ग्यूमेंट ही चलता रहेगा या फिर हम अंदर भी जाएंगे? हाँ, अंदर किधर, वो होना तो चाहिए। इनविटेशन जिसने दिया वो दिखे तो सही। वेलकम 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 टू नीलम महल। हाय सर। हाय मैम। मेरा नाम अर्नव है। सर ने मुझे आप सबको रिसीव करने के लिए भेजा। मनसुख सर, आप सबका अंदर इंतजार करें। प्लीज प्लीज वेलकम सर, प्लीज। ओके। हाय। सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले, दिया रे दिया खा। अब ये कौन आ गई? ये पार्टी किस लिए है? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? नो आइडिया। और ये मनसुख है कहाँ? इंतजार, आगे आगे देखिए होता है क्या। बेहतर दी अब ये क्या हो रहा है? हाँ, अब उधर से कौन आ रहा है? जो आ गए वो फुल ड्रामेबाज, जैसे आने में वैसे बुलाने में। वेलकम यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं मनसुख, आपका दोस्त, साथी और बिजनेस पार्टनर। मुझे खुशी है कि देश के सबसे बेहतरीन हेरिटेज होटलों में से एक नीलम महल, आज उसका इनॉग्रेशन है और आप लोग यहाँ शामिल हुए हैं। मुझे बेहद खुशी है। तो दोस्तों, एंजॉय योर पार्टी। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। तुम्हारे चेहरे पर लिखे सवालों को मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। बहुत हैरान लग रहे हो तुम लोग, और क्यों ना हो। मैंने तुम लोगों को इस तरह इतने सालों के बाद यहाँ पार्टी में जो बुलाया, ये भी सच है कि रिश्तेदारों को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। वो क्या है ना कि काफी टाइम से हम कनेक्शन में नहीं थे, और जब आपका मैसेज आया तो हम सबको काफी अजीब लगा। वो हमारे रिश्ते भी आपके साथ अच्छे नहीं थे। मुझे तो ये पता है कि आप हम सबको लाइक नहीं करते, तो फिर अचानक से ये प्यार क्यों? वो कहावत सुनी है ना तुमने कि जब बाजू टूटता है तो डॉक्टर गले से ही लटकाता है। तुम लोग तो मेरे बाजू हो। एक्चुअली सर, आप सब लोगों से कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात? बात यह है ऋत्विक कि ना ही मेरी कोई बीवी है और ना ही कोई बच्चा है। अब दूर नजदीक के जो कोई भी है वो तुम ही लोग। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी वसीयत लिख डालूं और मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो तुम सब लोगों के नाम कर। फिर करी ना बाजीगरी। आप सच में सीरियस हैं? हाँ। मतलब कि आप अपनी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी हम सब के नाम कर देंगे? हाँ बिल्कुल। 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे है। पूरे 47 साल का हो जाऊंगा मैं,
और मैंने सोचा है उसी दिन अटॉर्नी को बुलाकर सबके सामने अपनी सारी जायदाद तुम लोगों के नाम कर दूंगा। वो 650 कैरेट डायमंड वाला वो भी इसी विल में है। मतलब शामियाना, अब बुरा मत मानना, मैं तो बस यूं ही। ये सवाल क्यों? डोंट वरी। वैसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये सवाल पूछा। वो बेशकीमती है, नायाब है, बेमिसाल है। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को कोई कीमती खिलौना नहीं देते इस डर से कि वो उसे तोड़ देगा, मेरे लिए भी वो कीमती खिलौना है। वैसे मैंने सोचा है कि मैं उसे ये दूंगा जो सबसे ज्यादा समझदार हो और स्मार्ट हो। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि वो खुशकिस्मत कौन होगा। डोंट वरी, मैंने एक प्लान बनाया है। प्लान? हाँ, हम एक गेम खेलेंगे। जो जीतेगा वही सिकंदर, शामियाना उसका होगा। शामियाना आप लोगों का इंतजार कर रहा है मेरे नीलम महल में, पूरी तरह से सेफ, सिक्योरिटी वॉलेट में। अब आप लोग जाइए, आराम कीजिए, कल सुबह ब्रेकफास्ट पर आपसे मुलाकात होगी। sorry, I'm sorry. My phone. I'm sorry, Miss Ragigiri. My phone. Actually, मेरा ध्यान कहीं और था। Is it okay? हाँ ठीक है, मेरा MMS मेरा रिकॉर्डिंग ठीक है। तो आप इस होटल का वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे थे? हाँ हाँ, बहुत अच्छा होटल है। क्या? ये मेरा पर्सनल कलेक्शन के लिए। नीलम महल कितनी अजीब सी जगह है। जैसा मनसुख वैसा ही उसका नीलम महल। सर, आपकी दवाई का टाइम हो गया, प्लीज लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों को एक साथ यहाँ देखकर, लेकिन ऐसा लगता है तुम लोग खुश नहीं हो। न तो आपस में बातें कर रहे हो और न ही मेरे साथ। देखो, अगर मेरी वसीयत का फैसला तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, सारी वसीयत किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के हवाले कर दूंगा। क्या कहते हो? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। तो इतने चुप क्यों हो तुम लोग? लड़ाई कर ली क्या तुम लोगों ने? अरे नहीं नहीं, हम क्यों लड़ेंगे? हम सब तो बहुत खुश हैं। आपने तो बल्कि हम सबको मिलवा दिया, क्यों माला? हाँ, एक्चुअली हम सब उलझन में हैं कि आप हमारे साथ में ऐसा कौन सा गेम खेलने वाले हैं अपने बर्थडे पर जिससे उसको ये शामियाना डायमंड मिलेगा। और इतनी बड़ी चीज है, देखने से तो लगता ही है ना। एक्चुअली माला बिल्कुल ठीक कह रही है। आप जो बांटेंगे उससे शामियाना 5 गुना ज्यादा बड़ा है। हम सब लोग सपने में यही सोच रहे हैं कि शामियाना हमें मिल जाए। मतलब बेचैन हो, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा चाहिए। एनीवेज, बस 2 दिन में ही बर्थडे के सेलिब्रेशन में शामियाना की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तुम 5 लोग, ये छठा कहाँ है? विराज कहाँ है? आ रहे होंगे। आ रहे होंगे, पहुंचने वाले, बस आ ही गए। जो लोग वक्त के पाबंद नहीं वो किसी के नहीं, और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या करने लग गए थे रूम में?
अब हिसाब देना पड़ेगा, मेरे उठने बैठने का हिसाब देना पड़ेगा। चमचागिरी मत करो। अंकल जी पूछ रहे थे। एनीवे, आ गए हो। वेटर, चाय पिलाओ। विराज जी, विराज जी, विराज अंकल, विराज अंकल, विराज, विराज अंकल, क्या हुआ विराज? अरे हटो, हटो देख विराज जी, विराज क्या हुआ आपको? विराज, विराज जी, विराज जी, विराज। सब यही कह रहे हैं कि विराज जी ने ब्रेकफास्ट खाना शुरू भी नहीं किया था। सालुंके साहब, रूम सर्विस का रिकॉर्ड चेक किया, क्लियर है। इन्होंने कमरे में कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था, तो फिर इनके पेट में जहर आया कहाँ से? सर, हो सकता है फैमिली मेंबर्स और स्टाफ वाले झूठ बोल रहे हो। तो सब साथ में है, सच्चाई का पता तो चल ही जाएगा। अब इसके पेट में जहर कैसे गया है या नहीं, ये तो लैब में जाकर के पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, इसके मुंह में जहर गया जरूर है। अब ये जहर कैसे गया है ये अभी पता चल जाएगा जब ये मेरा टेस्ट पूरा हो जाएगा। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? कमाल है, कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? खून करने का इतना क्रूर तरीका। सर, मर्डर तो हमेशा क्रूर ही होता है। हाँ, लेकिन ये तो कमाल ही है सचिन। पता है इसके दांतों के अंदर जो पार्टिकल्स मिले थे उसमें क्या था? उसमें सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट और फ्लोराइड था, और ये टूथपेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या मतलब टूथपेस्ट में जहर मिलाया हुआ था? एग्जैक्टली। अगर टूथपेस्ट की ट्यूब नहीं थी तो जिसने भी इसे कमरे में रखी उसी ने जहर मिलाया होगा। या फिर जिसे विराज जी के टूथपेस्ट का ब्रांड पता हो उसने ट्यूब चेंज कर दी हो। उसका भी पता चल जाएगा। माफ कीजिए, आप लोग को बहुत देर तक बाहर बैठना पड़ा। क्या करें, फॉरेंसिक के कुछ टेस्ट बहुत जरूरी थे। कुछ पता चला विराज की मौत कैसे हुई? किसी ने जहर दिया उन्हें। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि विराज जी के ब्रेकफास्ट पे जाने से पहले आप में से कोई मिला था उनसे? नहीं, हम तो उन्हें ब्रेकफास्ट टेबल पे ही मिले थे। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है क्या? कौन कर सकता है ये हम कैसे बता सकते हैं? हम तो एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं। लेकिन आप लोग तो एक ही परिवार के हैं। जी नहीं मैडम, ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। दरअसल सालों के बाद मेरी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अर्नव। यस सर। आप लीजिए सर। थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं। वैसे भी जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता हम लोग यहीं रहने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों में से भी कोई होटल छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। अरे ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? मैं भी घर जाने से इतने सारे वॉल्ट्स के ब्लूप्रिंट्स। विराज के शेविंग किट में टूथपेस्ट नहीं है। टूथपेस्ट नहीं है? फिर तो जाहिर सी बात है कि उसने होटल का टूथपेस्ट इस्तेमाल किया। सर ये देखिए, होटल का टूथपेस्ट और यूज किया हुआ है। इस टूथपेस्ट में से तो कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। सर और वो देखिए, खिड़की का कांच भी टूटा हुआ है। कमाल है, होटल शुरू भी नहीं हुआ
और कांच टूटने लगे। हाँ सर, मेरे लिए भी ये बहुत अजीब बात है। विराज सर के पास टूथपेस्ट था, फिर भी उन्होंने मुझसे क्यों मांगा? और ये कांच कैसे टूटी मैं नहीं जानता साहब। ये टूथपेस्ट कहाँ से आया? हाँ सर, याद आया। आज सुबह 6:30 बजे जब विराज सर का फोन आया था पेस्ट के लिए, उन्होंने पेस्ट मांगा था, पर हाउसकीपिंग वाले के पास स्टोर की चाबी नहीं थी, इसलिए हम उन्हें पेस्ट नहीं दे पाए। और जब वो हमसे बात कर रहे थे तब दरवाजा खुलने की आवाज आई और एक लेडी की भी आवाज आई, और फिर विराज सर ने फोन काट दिया और फिर दोबारा उन्होंने पेस्ट के लिए फोन नहीं किया सर। 6:30 बजे इसने किसी औरत की आवाज सुनी विराज के कमरे में। और सर विराज ने फिर दोबारा टूथपेस्ट के लिए फोन भी नहीं किया। कमरे में टूथपेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ब्रश किया, टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया। और जिस टूथपेस्ट से उसने ब्रश किया उसमें जहर था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और विराज अर्नव, मनसुख और अपने 5 रिश्तेदारों के अलावा इस होटल में किसी को नहीं जानता था। इसका मतलब साफ है कि उसने ये पेस्ट उनमें से किसी से लिया है। और शायद जिससे टूथपेस्ट लिया वो एक औरत थी। इन औरतों के कमरे की तलाशी लेनी होगी। देखते हैं कि किसके कमरे में टूथपेस्ट नहीं है। सर मोहिनी का कमरा इस तरफ है। माला, माला। पूर्वी, एक मिनट, रुक जाओ। तेल गिरा हुआ है यहाँ पे, संभाल क्या? So she's dead. बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये ट्रैप बिछाया गया है। जैसे ही माला ने दरवाजा खोला, उसका पैर यहाँ इस तेल पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गई। बस रस्सी ने अपना काम कर दिया और शीशा तेजी से आया और खंजर की तरह इसके पेट में चुभ गया। अरे कहीं ये कांच विराज के बाथरूम का तो नहीं है जो खिड़की से गायब होता? दिखने में तो ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। हाँ सर कहीं ये ट्रैप विराज ने तो नहीं लगाया? हाँ पूर्वी, जब मैं विराज के कमरे में विराज का लैपटॉप चेक कर रहा था तो उसमें मैंने वोल्ट्स के बहुत सारे ब्लूप्रिंट देखे थे। और ये विराज मैकेनिकल इंजीनियर भी था, तो ये ट्रैप बनाना उसके लिए एकदम आसान था। तो ये बताओ कि इस होटल में सुबह से 2 खून हो चुके हैं, वो भी होटल के मालिक के रिश्तेदारों के। कुछ बता सकते हो उसके बारे में तुम? सर वो इन सब रिश्तेदारों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सरप्राइज तो मैं तब हुआ जब सर ने अपने बर्थडे पे इन सबको इनवाइट किया। सर ऑलरेडी ये इंजेक्शन मिला है, इसमें से बिल्कुल वैसा ही स्मेल आ रहा है जैसे विराज की टूथपेस्ट में से आ रहा था। सर मतलब माला ने विराज को जहरीला टूथपेस्ट दिया था और विराज ने माला के लिए ये ट्रैप लगाया। होटल के 2 गेस्ट, मनसुख के रिश्तेदार, आपस में एक दूसरे का खून करते हैं, वो भी बिना किसी गुस्से और बिना किसी झगड़े के। पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ। कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंखों से अब तक छिपा हुआ है। अरे साहब को बुलाओ। प्लीज हटिए आप लोग। सब मर चुके। कैसे हो गया? सर इन्होंने वहां टेरेस से जंप मारा। मोहिनी ने सुसाइड किया, लेकिन क्यों? ये नहीं, मोहिनी ने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि अगर मोहिनी ने सुसाइड किया होता तो वहां से सीधा यहाँ गिरती, 4-5 फीट दूर, इतनी नजदीक नहीं गिरती। यहाँ पे मोहिनी का किसी ने खून किया है।
मोहिनी मेरी कजन थी सर, और मैं जानती हूँ सर ये टेरेस पर अकेले नहीं जा सकती। इसे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता था सर। इसका मतलब है कि मोहिनी को कोई टेरेस पे लेके गया या फिर उसे बुलाया और वहां से धक्का दे दिया। सर जब मैंने देखा इनके साथ कोई नहीं था। अगर इनके पीछे कोई होता भी तो तुम्हें नीचे से थोड़ी ना दिखाई देता। हाँ पर भी एक काम करो जरा, तुम टेरेस पे जाके देखो। सर हटिए। अच्छा ये बताइए कि जब ये हुआ तो आप लोग कहाँ थे? सर वो हम लोग सर मैं तो विराज और माला की मौत के बाद अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सर मैं तो सर के साथ रिसेप्शन में था। अच्छा ये ऋत्विक कहाँ है? सर मैंने ना 1 घंटे पहले ऋत्विक को मोहिनी के कमरे के बाहर देखा था। मोहिनी कमाल है, कजन की मौत हो जाती है और ऋत्विक गायब है। होटल का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया। ऋत्विक ना तो होटल में है और ना ही होटल से कहीं बाहर गया है। सर मनसुख भी बोल रहा था कि उस होटल में ऐसी कोई सीक्रेट जगह नहीं है जहाँ पर ऋत्विक छुप सके। ये गया तो गया कहाँ? सर ये देखिए, ये तो इनविटेशन कार्ड का टुकड़ा लग रहा है। नो बोलिए, अर्णव ने जो कार्ड दिखाया था ये तो वही है। लेकिन इसे कोई फाड़ के फेंकेगा क्यों यहाँ पे? तू देखो जरा, कुछ निकालने के लिए मिलता है क्या? सर हाँ? हाँ सर। नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला सर। हम लोग यहीं पे सर। सर सानिया यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नीलम महल से ना जल्दी से निकलना चाहिए। छोड़ दूं तुझे? हाँ? अरे छोड़ो! ताकि तू मेरा मर्डर कर दे। सम्राट! हाँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सम्राट मुझे छोड़ो! और ये गेम भी ना मैं ही जीतूंगा। अरे तुम ऐसे छोड़ो मुझे सम्राट! जान से सर मैंने कुछ नहीं। खेल खत्म, खून खराब अपन समझे? सर मैंने कुछ नहीं किया, वो सानिया मेरा मर्डर करना चाहती थी। झूठ बोल रहे हैं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी जान लेने वाला था। सारे सीआईडी ऑफिसर्स ने अपनी आंखों से देखा है। तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हो उस शामियाना डायमंड के लिए। इसे तुम में से किसने स्विमिंग पूल में फेंका था? इधर उधर क्या देख रहे हो? सीधे सीधे जवाब दो, क्यों खेल खेल रहे हो ये तुम लोग? हाँ? सर हम ना बहुत बेबस थे, कुछ बचा ही नहीं था। दुनिया भर की उधारी, मुंह छुपाने के अलावा और इज्जत बचाने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं था। इसीलिए तुम लोग यहाँ पे आ गए, एक दूसरे को जान से मारने के लिए? हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हमसे तो ये कहा गया था सर कि एक दूसरे को खत्म कर दो, जो बच जाएगा ना शामियाना डायमंड उसी का हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि हम सब ये गेम खेल रहे हैं। मुझे तो तब समझ में आया जब मुझे पता चला कि माला और विराज ने एक दूसरे को मार डाला है। तो फिर तुम भी शुरू हो गए? हाँ? और हम क्या करते सर, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना जरूरी हो गया था सर। और जो लेटर में लिखा था, अगर हम वो ना करते तो हमारी जान भी जाती और जायदाद भी। ये लेटर तुम लोगों को कहां से मिला? उस रात जब हम यहाँ आए
और अपने अपने रूम्स में गए तो लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? पहले तुम सबको यहां पे इनवाइट किया गया, उसके बाद पैसों का लालच देकर तुमसे खून करवाना शुरू किया, लेकिन क्यों? अभिजीत सर, क्या मिस रागिनी? मिस रागिनी, हम लोग सीआईडी से हैं। हेलो ऑफिसर्स। होटल के रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन मिली कि आप इस होटल की पहली गेस्ट थी और इनॉग्रेशन पार्टी में भी आप ही थी। जी हाँ। हम आप तक पहुंचने ही वाले थे। अच्छा हुआ आपने हमें मिलने के लिए बुला लिया। एक्चुअली मेरे पास कुछ है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज मेरे फ़ोन में एक वीडियो मिली थी, वो उस टाइम की है जब मैं यहाँ स्टे किया था। लगता है वो एक्सीडेंटली क्लिक हो गया और रिकॉर्ड भी हो गया। क्या है क्या उस वीडियो में? कुछ अजीब सा है, समथिंग रियली वियर्ड। लेकिन मेरा मन कहता है शायद इस होटल की मर्डर केसेस सॉल्व करने में आपको हेल्प कर सकता है। ये फुटेज देख सकते हैं? तो ये वीडियो आपने खुद रिकॉर्ड नहीं किया था, कैमरा गलती से ऑन हो गया था। कब हुआ था ये उस रात हुआ जब मैं इस होटल से चेकआउट करके जा रही थी। बेलबॉय को कहा कि मेरी लगेज ले जाकर कार में रखें। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जब मैं जा रही थी मुझे पता नहीं था कि गलती से मेरी फ़ोन का कैमरा ऑन हो गया था। मुझे रास्ते में एक गेस्ट मिले, मैं उन्हें जानती थी, इसलिए मैं उनसे बात करने के लिए रुक गई। उसके बाद मैं रूम की तरफ चली गई। मुझे पता नहीं था कि फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा था। और ये 2 दिन पहले हुआ, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली मेरा बैटरी बहुत लो थी, इसलिए बंद हो गया और ये वीडियो किसी और फाइल में सेव हो गया। तो जब आपने फ़ोन ऑन किया तब आपने ये वीडियो देखा? हाँ। सर सर आप टेंशन मत लीजिए, आप पर कोई इल्जाम नहीं आने वाला। जब रिश्तेदारी आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हो तो इसमें आपका क्या कसूर सर? तुम ठीक कह रहे हो अर्नब। सर आपकी दवा। नहीं नहीं अर्नब, जब भी मैं ये दवा खाता हूँ मेरे सर में जोरों से दर्द होने लगता है। मैं ये दवा नहीं खाऊंगा। मत खाओ, लेकिन ऋत्विक को कहाँ छुपा के रखा है ये बताओ। ऋत्विक सर, मैं नहीं जानता ऋत्विक। अच्छा पूर्वी, ये देखिए, जब ऋत्विक इस महल से गायब हुआ था तो आपने कहा था कि नीलम महल में कोई सीक्रेट जगह नहीं। तो इस वीडियो में आप कैसे गायब हो गए? जादू से या किसी खुफिया दरवाजे से? तो मनसुख यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से गायब हो गया। जरूर कोई सीक्रेट दरवाजा होना चाहिए यहाँ पे। ये है वो सीक्रेट दरवाजा। शामियाना, ये है वो नायाब हीरा जिसकी वजह से खून हो रहे हैं। मनसुख ने इस हीरे को ऐसे खुला तो छोड़ा नहीं होगा। जरूर कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होगा यहाँ पे। लेजर सिस्टम है।
कोई वहां पे गया सीधा ऊपर। ABCDFGH कोड सिस्टम है। कोड क्या होगा? जितना एक मुलाकात में मनसुख मैं तुम्हें समझा हूं, कोड वर्ड कोई तुम्हारे नेचर से ही मिलता होगा। जी हाँ सर, मेरा शामियाना डायमंड इस कॉरिडोर के पीछे सेफ वॉल्ट में है। थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी जायदाद पाने के लिए मेरे रिश्तेदारों में से कोई एक मेरा खून करना चाहता है। तुमने सभी रिश्तेदारों को मारना सोच लिया है? हाँ सर, मैंने शामियाना डायमंड का लालच देकर उन्हें एक दूसरे को मारने का प्लान बनाया सर, और हर एक रूम में कौन किसको मारेगा इस नाम की चिट्ठी छोड़ दी सर। वाह रे वाह। नीलम महल, नीलम महल, हाँ नीलम महल, NEELAM महल। नीलम महल, ये तो नहीं है, फिर क्या हो सकता है? शामियाना को बचाने के लिए शामियाना। मगर अफसोस, मैंने जो सोचा वो नहीं हो पाया। क्या हुआ? मनसुख, मनसुख, मनसुख! तेई से भी जहर दिया है, मुंह से झाग निकल रहा। पूरी काउंटर को फोन करो जल्दी। मनसुख, मनसुख! तेई से भी जहर दिया है, मुंह से झाग निकल रहा। पूरी काउंटर को फोन करो जल्दी। मनसुख, तूने तो दवाई में जहर नहीं दिया? नहीं। हाँ? बता क्यों किया तूने ये सब? सर, नीलम महल और शामियाना किसे नहीं चाहिए था, मुझे भी चाहिए था। एक बार मैंने चोरी का प्लान भी बनाया सर। फिर? सर, मैंने एक प्रोफेशनल चोर को हायर किया, लेकिन वो वार्डरोब से बाहर नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? वार्ड रूम एक मौत का कुआं है, जो भी शामियाना तक जाएगा फर्श उसके वजन से खुल जाएगा और वो मौत के मुंह में चला जाएगा, शामियाना को पाने के पहले सर। वाह रे वाह, मतलब जिसे भी उस मौत के कुएं के बारे में मालूम नहीं वो मर जाता। हाँ सर। सर, अभिजीत सर! माय गॉड, काम करो तो जल्दी अभिजीत के पास जाओ। जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ कारण के आने तक, शायद ये बच जाएगा। चलो। मनसुख, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा उल्टा, शामियाना, शामियाना का उल्टा, शामियाना का उल्टा। ANAYANAYAAH। शामियाना। शामियाना, अनाई मास, अच्छा कोडवर्ड रखा है।
कोई है? रेडी? पुर। ये तो मर चुका है। रेडी? मर गया। अभिजीत सर, अभिजीत सर, सर ये देखिए सर, अभिजीत सर की घड़ी, पेन और चाबी। बता ट्रैप डोर कहाँ है? पता जल्दी। ट्रैपडोर मुझे नहीं पता सर, ट्रैपडोर कहीं सामने के आसपास ही है कहीं सर। खोल उसे, खोल। सर मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल। तुमने तो कहा था ना चोर के मरने के बाद तुमने इस सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लिया था। यस सर, मैंने समझ लिया, लेकिन सर सिर्फ मुझे लेजर ऑफ करने का पासवर्ड पता है और कुछ नहीं पता सर। देख उंगली ट्रिगर पे है, मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। सब तरफ बंद कर रखा है। रेडी? पूर्वी संभाल के। पूर्वी अभिजीत सर, संभाल के पूर्वी। सर हम लोग हैं। सर संभाल के। सर अब ठीक तो है सर? हाँ फ्रेडी, तो तू है सबके पीछे हैं? नीचे ऋतिक की लाश पड़ी है, एक और आदमी मारा पड़ा है। मुझे मारना चाहता था, किस लिए? इस हीरे के लिए हैं? इस हीरे के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की कि सामने हीरा मेरा हाथ लग जाए। ऋतिक ने भी उसे चुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने भी वही गलती की, तो चोर की तरह अपनी जान गंवा बैठा। इस बेजान हीरे के लिए इतने मासूम लोगों की जान ली तुमने। अब जेल की काल कोठरी में बैठ के सड़ो, फांसी का ऑर्डर आने तक।
हाँ बोलो। अरे नहीं आ सकता हूँ मैं। अरे बोला ना नहीं आ सकता हूँ मैं गाँव। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। पैसे, अरे यहाँ महीना खत्म नहीं होता उससे पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ, परसों भिजवा देता हूँ। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, फोन रखो ठीक है। अब अच्छा तुम फोन रखो। पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? मेरे बटुआ किसी ने मार दिया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। राजू इधर आ। राजू बस सुन, मेरा वाला क्वार्टर और चटनी पापड़ लेके आ, जा फटाफट। अब देख क्या रहा, जल्दी जा लेके आना। जग्गी तूने लास्ट टाइम बोला था कि तू अगली बार आएगा तो अपना पिछला सारा हिसाब चुकता कर देगा। अरे यार देता हूँ ना, चल दारू लेके आ। सॉरी, मैनेजर ने मना किया है कि जब तक तू पिछला हिसाब चुकता नहीं करता तेरे को दारू और खाना नहीं देने का। क्या मैनेजर की इतनी हिम्मत? पिछले 3 साल से मैं यहाँ का कस्टमर हूँ और 3 महीने पहले मेरे को मना कर दिया। नया मैनेजर बहुत कड़क है, सेठ का साला है वो, उसने सबका उधारी बंद कर रखा है। एक काम कर, तू मैनेजर को बुला के लेके जा। हाँ बोल बोल। साहब मैं ये बोल रहा था कि मैं यहाँ का 3 साल पुराना कस्टमर हूँ, मेरा खाता चलता है यहाँ पे साहब। और ये राजू बोलता है कि सही बोलता है। आज से हमने सारी उधारी बंद कर दी। जास्ती दारू मांगता है तो पहले का पैसा देने का, वरना दारू नहीं मिलेगा। कहना साहब, मेरे को रूल के बारे में पता नहीं था साहब। मेरा ना पॉकेट चोरी हो गया साहब। मैं कल देता हूँ ना पैसा, कल पक्का देता हूँ मैं। सब मैं अभी ना बहुत परेशान हूँ साहब। पैसा है तो पी, वरना जा यहाँ से। एक मिनट साहब, एक मिनट। सब ये रख लो, एकदम असली है साहब। आप शक की निगाह से क्या देख रहे हैं? सच में असली में? वो तो अभी पता चल जाएगा। राजू। जी सर। वो जो अपना हेमंत सेठ है ना, जी सर, उसके पास ले जा और चेक करा कर ले आ। जी सर। जा। हेमंत सर, इसको बताओ कि असली सोना है या नकली। सही है सर, असली सोने का है। जी सर। देखा साहब, मैंने बोला था ना एकदम असली है। सब आपने मुझ जैसे शरीफ आदमी पर शक किया, सबके सामने मेरा इंसल्ट किया साहब। राजू। जी सर। ये जितना दारू मांगता है दे दो इसे। जी सर। बैठ जा, लाता हूँ।
कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये जगह एकदम कड़का है और मैं उसे 3 साल से जानता हूँ, और उसके पास ये बाली के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये उसको हो ही नहीं सकते। मुझे मालूम है, लेकिन इन सब से हमें क्या करना है? मगर सर, अगर ये बाली उसने चोरी करके लाया हो या फिर किसी का मर्डर करके लाया हो तो ये बात सीआईडी तक पहुंच जाएगी, और फिर सीआईडी हमें छोड़ेगी नहीं, हमारी हालत खराब कर देगी। सर, आप सीआईडी को फोन करो, मैं जगी को संभालता हूँ। अरे जगी कहाँ गया? साहब, जगी चला गया। क्या? हाँ, चला गया। राजू, तू बाहर जाके देख। इस हेलो, सीआईडी। तुम्हारा कहना है कि जग्गी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतनी महंगी बाली खरीद सके? हाँ सर, कैनरी कैब्स में एक मामूली सा गाइड है वो। मेरे ख्याल से उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं? अच्छा, आप इस जग्गी के बारे में इतना जानते कैसे? 3 साल से जानता हूँ सर। हर रोज रात में यहाँ दारू पीने आता है। और पिछले 1 हफ्ते से उधार में दारू पी रहा था साहब। फिर अचानक उसने इतनी महंगी सोने की बाली मुझे दे दी। अब साहब, डाउट तो होगा ना? सर, अगर इस जग्गी को दारू पीने की बुरी लत है तो दारू पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसने किसी लड़की की बाली चुराई है तो ये सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। इसमें सीआईडी क्या कर सकती है? पंकज, हो सकता है बाली उसने उस लड़की को मार के हासिल की हो। हाँ निखिल, ठीक कह रहे हो। तो इस जग्गी की पूरी कुंडली निकालनी होगी। सर, ये जग्गी गायब है सर। 2 दिन से घर पे भी नहीं आया। सर, उसका पूरा घर खाली था, सिर्फ ये पासपोर्ट साइज फोटो मिली है। घर पे ना सही, देखते हैं यहाँ काम पे आया है क्या। अरे सुनो। हाँ साहब, ये जग्गी गाइड ही है। तुमने इसे कल देखा था? दोपहर को 12 बजे देखा था। कुछ कॉलेज स्टूडेंट को वो ऊपर वाली गुफा दिखाने के लिए लेके गया था। और आखिरी बार कब देखा था उसे? यही करीब 12:40 के आसपास। 12:40? अरे जग्गी, हाँ हो गया तेरा काम? अरे वो सेठ लोग को टाइम पास करने के लिए बोला है। अभी कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर? ऊपर क्या है? कुछ काम है। अरे ऊपर क्या है? अरे बोला ना, काम है। फिर कहाँ गया वो? वहाँ ऊपर और ऊपर, पता नहीं वहाँ क्यों जा रहा था। अच्छा, ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थी क्या? हाँ, 3-4 लड़कियां थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो चल के देखते हैं ये जग्गी ऊपर कहाँ गया था। चारों तरफ फैल जाओ, देखते हैं। पर देखो उधर। पंकज, उर्वी, निखिल,
हाँ सर। यहाँ पत्ते पे खून मिला है, जरूर यहाँ आसपास कुछ हुआ है। ओह माय गॉड, वो देखा? देखो जरा। सर ये तो जगह नहीं है। सर अगर ये जग्गी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है ये? चेक करो, देखो कोई आईडी वगैरह है क्या इसके पास? जेब तो खाली है, कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है सर। लगता है इसको गला दबा के मारा गया है, गले पे उंगलियों के निशान है। इसका मतलब ये पत्ते पे जो खून है ये इसका नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी पे कहीं भी घाव और खरोच का निशान तो दिख नहीं रहा है। और इसकी जेब में पैसे वैसे भी नहीं है, मतलब सर ये खून चोरी के लिए हुआ है? हो सकता है, लेकिन ये आदमी यहाँ करने क्या आया था? सर सर ये कपड़ा, इस पर भी खून लगा हुआ। डीजल, डीजल और ग्रीस की स्मेल है। शायद कोई मैकेनिक। निखिल, बॉडी का फोरेंसिक लैब लेके जाओ। सर, I'm very lucky कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब दोनों मिलकर के मेहनत के साथ अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल सर। वैसे आप हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं। बस बस, ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं है मेरी। वैसे एक बात बताऊं वैभव? जी सर। डॉक्टर तारिक भी बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है और बहुत अच्छी इंसान भी है। जी हाँ सर, उनसे भी बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है मुझे। वैसे मैं उन्हें ज्यादा जानता नहीं हूँ। जानने की कोशिश करो यार। जी सर। वैभव, तुम दोनों को एक साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे यार, साथ में वक्त गुजारो, अपने आप पता लग जाएगा। ओह, ये बात है। ये बात है, सब हवा में बात है। मेरी आदत नहीं गई यार, लगता है आज भी खाली हाथ चले जाना पड़ेगा। आज से पहले कभी खाली हाथ गए हो क्या? इतनी बार। कब आओ यार। अच्छा बता दे, चल। देखो बॉस, इस सूखे पत्ते पर ये जो ब्लड का सैंपल है, इसका डीएनए इस कपड़े पर जो खून है इसके डीएनए से मैच करता है। अच्छा? हाँ, और ये डीएनए है एक लड़की का जिसकी उम्र है 20 से 22 साल। क्या कहा तूने? लड़की का? वो भी 20-22 साल की लड़की? हाँ बॉस। 20-22 साल की लड़की? लड़की? लेकिन एक सवाल है सर, जिस कपड़े पे उस लड़की का खून मिला है उसी कपड़े पे ग्रीस और डीजल भी मिला है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है वैभव, कि जिस आदमी ने इस लड़की पर हमला किया वो या तो कोई मोटर मैकेनिक है या फिर ड्राइवर या क्लीनर। लेकिन सर, जग्गी के पास तो उस लड़की की बाली थी। जग्गी का डीजल और ग्रीस से क्या लेना देना? ना तो वो ड्राइवर था और ना ही क्लीनर। जग्गी का इस बातों से कुछ लेना देना नहीं, ये तो है पता। पर सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो कपड़े का टुकड़ा जिस पर खून के धब्बे हैं वो किसका है। नहीं सर, ये चेहरा देख के मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कल देखा था या नहीं। सर पता नहीं क्या हो रहा है केनेरी के उसमें। क्या मतलब? सर कल वीएन कॉलेज से कुछ स्टूडेंट आए थे पिकनिक मनाने के लिए और उनके साथ वाली एक लड़की गुम हो गई सर। अच्छा, कैसे हुआ ये सर? सर पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बस का क्लीनर भी लापता हो गया। क्लीनर? हाँ सर। वो
कपड़ा जिसमें डीजल लगा था और ग्रीस, लगता जो लाश मिली थी ऊपर वो क्लीनर की थी। सर ये तो हद हो गई। एक ही कॉलेज की स्टूडेंट और क्लीनर दोनों साथ में गायब हो गए। इसका जवाब तो पंकज अब वीएन कॉलेज में ही मिलेगा। हाँ साहब, ये केशव ही है और परसों मेरे पास काम मांगने के लिए आया था और मैंने इसे क्लीनर की नौकरी भी दी। परसों नौकरी पर रखा और कल उसका खून भी हो गया। अच्छा ये केशव कहाँ रहता था, इसकी फैमिली में कौन कौन थे, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, इस बारे में मैंने कोई पूछताछ नहीं की। क्यों पूछताछ नहीं की? बिना पूछताछ किए उसके नौकरी पर रख लिया? इतनी लापरवाही? सॉरी साहब, वो क्या 2 दिन बाद कॉलेज का ट्रिप जाने वाला था और मेरा पुराना क्लीनर जो है वो गांव चला गया, तो मजबूरी मुझे केशव को नौकरी पर रखना पड़ा। अच्छा, सुना है तुम्हारे कॉलेज में से एक लड़की गायब हुई है? हाँ सर, सुरभि हमारी फ्रेंड है, वो भी कल से गायब हुई है। कैसे गायब हुई वो? मैम वो हमारे साथ कैंडी केव्स घूमने आई थी, लेकिन वहीं से गायब हो गई। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई पर उसका कुछ पता नहीं चला। अच्छा, आखिरी बार सुरभि को कब देखा था? सर जब हम कैंडी केव्स में थे तो सुरभि और ऋचा को चाय पीनी थी। हेलो मैडम, आप लोग यहाँ पर टाइम पास करिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ, थोड़ा सा काम है। यार आधा घंटा हो गया है तो सुरभि और ऋचा अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। यार मेरा तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। हाँ मेरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? अरे यार बच्चे थोड़ी ना है, आ जाएंगे दोनों। आई थिंक हमें नीचे चल के देखना चाहिए। ओके अरे यार 10 मिनट के बाद चलते हैं ना, बहुत थक गया हूँ यार। प्रिया तुम ठीक कह रही हो, हम नीचे जाते हैं, तुम लोग यहीं रुको, हम तीनों नीचे जाके आते हैं। हाँ यार लेट्स गो यार। ऋचा, क्या हुआ ऋचा? सुरभि कहाँ है? सुरभि कहीं गायब हो गई है। गायब होगी मतलब? तुम दोनों साथ में थे ना? हाँ हम लोग साथ में ही थे, लेकिन मेरा कॉल आया और मैं कहीं दूर चली गई थी और फिर देखा वो नहीं थी। अरे यहीं कहीं आसपास गई होगी। मैंने आसपास सही जगह देख लिया लेकिन वो नहीं है। से अचानक कहाँ गायब हो गई सुरभि? मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ लेट्स गो। सुरभि ऋचा के साथ चाय पीने गई थी। ऋचा के साथ? आप में से ऋचा कौन है? सर वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है मतलब? कहाँ है वो? सर ऋचा अपने कमरे में भी नहीं है और हमने पूरा कैंपस देख लिया, कहीं नहीं है वो। तो फिर गई कहाँ? तुम्हारे साथ थी ना वो? पता नहीं सर कहाँ है वो, सुबह से गायब है। अच्छा, वो आप लोगों के साथ कैनरी केव से वापस तो आई थी ना? जी मैम, हम लोग साथ में गए थे पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने। है ना बड़ी अजीब बात। केशव का कैनरी केव में खून होता है, सुरभि कैनरी केव से गायब होती है और ऋचा हॉस्टल में से गायब। ये कुछ ना कुछ तो और ही चक्कर है। श्रेया, निखिल, काम करो, हॉस्टल में जाके सुरभि और ऋचा दोनों के कमरे अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। मैम आप हमारे साथ चलिए प्लीज। और तुम सब लोग जितने भी कैनरी केव्स गए थे सब हमारे साथ वापस चलेंगे कैनरी केव्स।
जब ये सब हुआ, मेरा मतलब है जब सुरभि गायब हुई, आपको पूरा यकीन है कि तुम सब लोग यहीं पर थे? हाँ सर। 1 मिनट, जब सुरभि गायब हुई थी तब हम यहाँ नहीं थे सर, ऊपर की गुफाओं में थे। तुमने कहा कि सुरभि तभी तो चाय के स्टॉल पर थी? हाँ सर, हम यहीं से सब ऊपर की ओर गए थे। यहाँ थे? हाँ सर। और सुरभि और ऋचा? सर सुरभि और वो दोनों चाय पीने नीचे गए थे। और तुम लोग वहां ऊपर गुफाओं में पहुंच गए, लेकिन ऋचा और सुरभि नहीं पहुंचे। नहीं सर, इसीलिए हम लोग सर वापस स्टॉल पर गए थे देखने के लिए। चाय के स्टॉल पे? मतलब आखिरी बार सुरभि दिखाई पड़ी थी तो वो जगह है वो चाय का स्टॉल। ये है वो स्टॉल यहाँ पर सुरभि और ऋचा चाय पीने आई थी? हाँ सर, और हम यही रास्ते से ऊपर की ओर गए थे। इस रास्ते से? रेडी? तो स्टॉल वाले को लेकर आओ। अच्छा, ये जो दूसरा रास्ता है ये किधर जाता है? पता नहीं सर। स्टॉल वाला, अरे एक बात बताओ। जी सर। ये जो रास्ता है वो किस तरफ जाता है? सर ये रास्ता जंगल से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की गुफाओं की तरफ? हाँ सर। सर मतलब ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं? अच्छा, अब परसों तुमने इस लड़की को देखा था? हाँ सर, ये लड़की परसों आई तो थी अपनी एक फ्रेंड के साथ स्टॉल पर चाय पीने के लिए। अच्छा, तो क्या ये लड़की किस तरफ गई थी? कुछ याद है तुम्हें, बता सकते हो? नहीं सर, काउंटर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, मैं देख ही नहीं पाया सर किस तरफ चली गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। 2 रास्ते, एक रास्ता ये सीधा गुफाओं की तरफ जाता है और ये रास्ता भी जंगल से होकर बाकी गुफाओं तक जाता है। एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ कनेरी केव्स कब पहुंचे? सर करीबन 12 बजे सर। 12 बजे? सर और सुरभि और ऋचा यहाँ चाय पीने रुक गए थे और हम सब जग्गी गाइड के साथ ऊपर की ओर चले गए थे। कितना वक्त लगा ऊपर पहुंचने में? करीबन 15 मिनट लगे होंगे सर। 15 मिनट मतलब 12:15 बजे थे? हाँ सर, और सर उसके बाद हमने आधे घंटे तक सुरभि और ऋचा का इंतजार भी किया था ऊपर। मतलब 12:45 तक? यस सर। और सर उसके बाद हमने दोनों को फोन भी ट्राई किया, बट नेटवर्क नहीं था तो किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। और इसलिए तुम सब लोग इस रास्ते से आ गए इन दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए? यस सर। हाँ सर, वापस आने में हमें 15 मिनट लगे। यानी कि 1 बजे आप लोग वापस इस टी स्टॉल पर पहुंचे जहाँ पे आप लोग को ऋचा मिली, जो खुद भी सुरभि को ढूंढ रही थी। यस मैम। ऋचा मिली अकेली, सुरभि को ढूंढ रही थी 12 बजे से 1 बजे तक। मतलब सुरभि 1 घंटे के लिए इन सब की आंखों से ओझल हुई थी, गायब थी। ग्रेट जॉब सालुंखे, ग्रेट। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके सर, सालुंखे साहब ने क्या कहा? फ्रेडी, पत्तों पर और कपड़े पर जो खून के धब्बे मिले वो सुरभि के खून के हैं। सर इसका मतलब सुरभि उस जंगल में गई थी? हाँ। पर क्यों और कैसे, और उसे मारा किसने? सर ये सब हम कैसे पता लगाएंगे? जग्गी, ये सब हमें जग्गी बताएगा। लेकिन सर, इस जग्गी का कैसे पता लगा है? दारू फ्रेडी, दारू की लत। ये दारू की लत है ना, आदमी को निकम्मा बना देती है। अपनी 1 रात की दारू के लिए जग्गी ने
सुरभि के कान की बाली बेची है। और उसके बाद और दारू और खाने के लिए उसे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी होगी। और फिर से वो दूसरी बाली बेचने के लिए गया होगा, मगर किसी आम जौहरी के पास नहीं। हाँ सर, वो चोरी का माल बेचने किसी ऐसी जगह पे गया होगा जहां पे चोरी का माल खरीदा जाता हो। एग्जैक्टली। तो फ्रेडी, पता लगाओ इस जग्गी के एरिया के आसपास ऐसा कौन सा जौहरी है जो चोरी का माल खरीदता है। चोरी का माल। सर रीचा के बारे में एक बहुत जरूरी बात पता चली है सर। क्या? सर रीचा 2 महीने पहले अपने कॉलेज से 2 दिन के लिए एब्सेंट थी। अरे शायद वो बीमार होगी। सर एक बीमार लड़की पुणे क्यों जाएगी? क्या मतलब? सर जिस दिन रीचा अपने कॉलेज से एब्सेंट थी उस दिन उसने पुणे में हैप्पी स्टे होटल में एक रूम बुक कराया था। पुणे गई थी वो? हाँ सर। पुणे क्यों? हैप्पी स्टे होटल? कुछ पूछताछ की, कुछ पता लगाया क्यों गई थी पुणे वो? सर पूछताछ की, लेकिन पता नहीं चल पाया क्यों गई थी। तो ठीक है, अब हम पता लगा लेंगे। हैप्पी स्टे होटल पुणे। ये तो ऋचा है। अभी कुछ ही महीनों पहले होटल में एक मिस ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें सरी आई थी। कोई और भी था इसके साथ? हाँ सर, उनके साथ तो कई लोग थे। उनकी लिस्ट तो होगी ना आपके पास? जी सर, 1 मिनट। सर, कहीं इस ऋचा का गायब होना इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट से तो नहीं जुड़ा हुआ है? ये देखिए सर। सुरभि इस कॉन्टेस्ट की विनर थी। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कॉन्टेस्ट के दौरान पुलिस केस हुआ था। पुलिस केस हुआ। जो ऑफिसर ये केस हैंडल कर रहा है उससे मिलते हैं। अरे सुनो, इस चोर को देखा है क्या? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, और इस चोर को ढूंढ रहे, समझे? देखा है इसे? सॉरी सर, हमने इसको यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। सर लगता है यहाँ पे नहीं है, कहीं आगे क्या होगा? बच गए। देखिए उसको। खत्म। अच्छा, थैंक यू, तुम लोगों ने मेरी मदद की है। मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। ये तो सोने का बिस्कुट है। बॉस, भूख लग रही है। ए, ज्यादा शान पट्टी नहीं, कहा था ना मेरी साइज पे मत जाना। मेरी साइज छोटी है मगर पहुंच बहुत ऊंची है। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब यही था। देखो ये जो है, ये सारा माल तुम हमें बेच दो, हम तुम्हें बहुत मोटी रकम देंगे। मोटी रकम दूंगा? चल हट। ये माल इधर के लोगों के लिए नहीं है, बाहर के लोगों के लिए है, यानी आउट ऑफ इंडिया। हमारा माल बहुत महंगा बिकता है वहां। अरे भाई, अभी हमने तेरी मदद की ना, तो अभी तुम अपन की मदद करो। ओ, बोलो तो अपने पास भी सोना है, ये आउट ऑफ इंडिया के लोग उनको बेचने का है, हेल्प करना। अच्छा, बस बस इतनी छोटी सी बात। कहाँ है तुम्हारा माल? दिखाओ। अब बस अभी दिखा दो। दिखाओ।
एक मिनट, हाँ, मैं निकालता हूँ। निकालो निकालो। ये देखिए, काफी है। स्वाति नाम की कंटेस्टेंट गाड़ी में जा रही थी और बल्लू नाम का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये एक्सीडेंट था तो फिर रिचा ने केस क्यों फाइल किया? क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त ड्राइवर को जरा सी भी खरोच नहीं आई थी, इसलिए रिचा जी को ये शक था कि शायद बल्लू ने ही स्वाति का खून किया है। और ये ड्राइवर बल्लू का क्या कहना था? वो तो यही कहता रहा कि वो बेकसूर है, मगर क्राइम सीन पर मिले सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए उसे जेल हो गई। अच्छा, ये बल्लू किस जेल में? बल्लू मर चुका है सर, किसी ने जेल में ही उसका खून कर दिया। बल्लू मर चुका है? ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे तो इस रिचा पे शक हो रहा है। ये रिचा सुरभि के साथ इस होटल में आई और किसी को पता तक नहीं। आखिर इन तीनों का चक्कर क्या है? माल धांसू है, मगर दूसरा आइटम कहाँ है? मतलब दूसरी बाली। जो बेचने आया था ना, उसके पास एक ही थी और उसको पैसों की सख्त जरूरत थी, तो मैंने माल रख लिया और पैसे दे दिए। और जिसने ये बाली बेची उसका नाम जग्गी है ना? जेडी, जेडी। कहा था ना, कहा था ना, कहा था ना, मेरे साइज पर मत जाना। मेरी हाइट छोटी है मगर काम बड़े बड़े करता हूँ। क्यों प्रोड्यूसर? यस सर। अब जग्गी के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बता दो, वरना बुलवाना हमें आता है। फर्स्ट टाइम सर, वो बस 1 घंटे पहले जगी आया था और वो बाली दे गया और बोल रहा था गला बहुत सूख रहा है और आज आराम से दारू पीऊंगा, बस यही। और कुछ पता नहीं सर, फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम? उसने ये बाली कहाँ से चुराई और वो सारे पैसे लेकर कहाँ गया है हम नहीं जानते साहब। लेकिन हम जानते हैं। निखिल, मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जग्गी आसपास ही किसी बार में शराब पीने बैठा होगा। तब तक तुम इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दो। तीनों? एक तो सीआईडी की हेल्प करो, ऊपर से जेल जाओ। अरे यार ढेचू, तू नहीं, ये तीनों। हेलो, ए वेटर, कब से बोला चिकन टिक्का लाने को? हाँ, जल्दी लेके आ। और हाँ, ये वाला भी लेके आ। क्या साहब, पूरा बार खाली है। आपको यही सीट मिली है क्या? यही जगह मिली आपको? देखिए ना, ये सब खाली पड़े हैं, देखिए चेयर सब। ये क्या है ये? बाली, सुरभि की बाली। सुरभि? सुरभि? जानते हो ना?
हाँ। कहाँ है सुरभि? वो कैनरी केव्स। कैनरी केव्स? क्या हुआ कैनरी केव्स में? बोल। दफना दिया उसको। कैनरी केव्स में दफना दिया। तुमने सुरभि को मार डाला? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, वो क्लीनर केशव है ना, उसने उसे मारा। केशव ने? सब मैंने नहीं मारा। केशव ने मारा सुरभि को और फिर तुमने मारा केशव को, हाँ? क्यों? वो सब उससे कुछ बहस हो गई थी साहब, उससे में आकर मैंने उसका गला दबा दिया साहब। किसके किसके कहने पे किया ये सब? किसके कहने पर? साहब अगर मैं उसका नाम लूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। अच्छा, और हम तुम्हें छोड़ देंगे? किसके कहने पर किया तुमने? किसके कहने पर किया तुमने? रीचा के कहने पर किया? नहीं साहब, रीचा ने मुझे सुपारी नहीं दी साहब। तो फिर किसने दी सुपारी? किसने दी सुपारी? वो संभल के इधर ही है वो। सुरभि कहाँ है? सुरभि कहीं गायब हो गई है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सिद्धार्थ। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। रो, और जोर से रो ऋचा। तभी तो मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। और आज तो कयामत का दिन है। अब ऊपर जाकर मेरी बहन से माफी भी मांगना। मैं मुंबई से बाहर चली जाऊंगी, मैं किसी को नहीं बनाऊंगी, छोड़ दो। नहीं, 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 मुझे छोड़, नहीं, 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 मुझे बचा लो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं। नहीं, गुनहगार चाहे कितना भी चालाक हो, सीआईडी से कभी बच नहीं सकता, समझी? अभी भी भाग रही? मेरी बहन स्वाति की मौत का बदला लेने के लिए ये सब मैंने किया। ऋचा और सुरभि ने मिलकर मेरी बहन को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। बताओ, क्यों किया तुमने ये सब ऋचा? तो वो स्वाति ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमेशा हमसे आगे रहती थी।
उसे हरा ना सके तो मार दिया उसे, है ना? जिंदगी में जीतने के लिए ऐसा खतरनाक शॉर्टकट लिया तुम लोगों ने। पहले इसने सुरभि के साथ मिलकर स्वाति को मरवा दिया, लेकिन जब सुरभि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई तो ये उससे चलने लगी और इसने उसके बाद केशव को पैसे देकर सुरभि को मारने का प्लान बनाया। लेकिन तुम्हें इस प्लान के बारे में कैसे पता चला? जब ये केशव को पैसे देकर सुरभि को मारने का प्लान बना रही थी, मैंने दरवाजे के बाहर सुन लिया था। तो तुमने केशव के पीछे जग्गी को लगा दिया, ये पता लगाने के लिए कि क्या केशव सुरभि को मारता है या नहीं? हाँ, लेकिन केशव ने जग्गी को देख लिया था। फिर दोनों में हाथापाई हुई और जग्गी ने केशव का गला दबा दिया। केशव सुरभि को जंगल के रास्ते कैसे लेकर गया? बहाने से। जब उसने देखा कि मैं फोन पर बिजी हूँ तो चलना रीचा, कब से हम यहाँ पर है, आधा घंटा हो गया, अब तो चल यहाँ से। अरे यार मैं जरूर आती, बट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करना है। मैडम आप लोग को ऊपर बुलाएं। लो, अब तो केशव भी आ गया। इसलिए तो कह रही हूँ तू जा, देख वहाँ पे फोन का नेटवर्क नहीं लगेगा और मुझे मॉम को बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करना है। प्लीज रास्ते में कर लेना, वो परेशान हो जाएगी। मैं 2 मिनट में कॉल करके बस आ गई। पक्का? हाँ प्लीज जल्दी से आ जाना। ठीक है, बाय। चलो केशव। मैडम यहाँ से जाएगा ना, आधा घंटा लगेगा। हाँ। यहाँ से 5 मिनट पहुँचते हैं, जल्दी पहुँचते हैं। चलो तो जल्दी। इसीलिए जब सुरभि ने तुम्हें बुलाया तो तुमने बहाना बना दिया ताकि केशव सुरभि का काम तमाम कर सके। बहुत गलत काम किया तुम लोगों ने, बहुत गलत काम किया। सिद्धार्थ, तुम तो दोस्त थे ना इनके, सोचा नहीं इन्हें रोकने का? भूल गए तुम लोग कि गलत काम का रास्ता पहुंचाता है फांसी के फंदे तक। तुम लोगों की वजह से 2 मासूम जानें चली गई। तुम लोगों को तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।